ओम शांति। आज 25 मई 2025 है। पवित्र आत्मा बनने के लिए बाबा हमें रोज़ युक्तियाँ बता रहे हैं और आज बाबा ने एक और युक्ति हमें बताई है, वो है न्यारा और प्यारा बनना। तो न्यारा और प्यारा बाबा जो कहते हैं उससे पवित्रता का क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। बाबा ने हम आत्माओं को ये ज्ञान का जन्म देकर हमें ब्राह्मण बनाया है। इसी जीवन में ये हमारा नया जन्म है, दूसरा जन्म है। इसीलिए लौकिक ब्राह्मणों को भी द्विज कहते हैं। वास्तव में द्विज अर्थात दूसरी बार जन्म लेने वाला वो हम आत्माएं हैं, जिनका ज्ञान से जन्म हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि अगर ये हमेशा स्मृति में रहे कि ये हमारा नया मर्जीवा जन्म है, पवित्र जन्म है, पवित्र बनने के लिए जन्म है, तो पुराने जन्म की बातें ऐसे ही लगेंगी जैसे कि वास्तव में शरीर का या आत्मा का जब दोबारा जन्म होता है वैसी लगेंगी। तो मैं आत्मा मरजीवा हूँ। शूद्रपने की, जब हम ब्राह्मण नहीं थे, अज्ञान में थे, तो शूद्रपने की बातें इतनी ही पराई लगनी चाहिए। कई बार हम रावण के संस्कारों को अपना संस्कार कह देते हैं गलती से, तो उस समय पर हमें ये भेद स्मृति में नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। तो ये सारा का सारा खेल स्मृति विस्मृति का है। बाबा कहते हैं जब ये स्मृति रहेगी कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो पुरानी स्मृतियाँ भी जाएंगी और इस स्मृति से इस जन्म की स्मृतियाँ भी इमर्ज होंगी। पुरानी स्मृतियों से हम दूर हो जाएं, यह है न्यारापन। और इस समय बाबा के प्यार में, बाबा ने मुझे प्यार से जो जो वरदान दिए हैं वो स्मृति में रहे, वो है प्यारापन। तो न्यारा और प्यारा, इसके लिए एक शब्द हमें हमेशा ध्यान में रखना है, मैं मरजीवा आत्मा हूँ। तो पवित्रता की धारणा भी बहुत स्वतः ही हमारे अंदर हो जाएगी। ओम शांति।